नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए दो तरह की जो है वो शासन तंत्र होता है। एक होता परतंत्र और एक होता है प्रजातंत्र यानी गणतंत्र। परतंत्र मतलब जो है गुलामी, राजा जैसे चाहेगा, जो राजा होगा वो जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा, उसमें जनता की राय कोई मायने नहीं रखती। गणतंत्र का मतलब जैसा कि शब्द बता रहा है कि गण और तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। गण का मतलब होता जनता और तंत्र का मतलब होता प्रणाली, यानी शासन व न्याय चलाने की प्रणाली स्थापित करना। और ये सब करने के लिए उस देश को एक संविधान बनाना होता है। संविधान से ही गणतंत्र चल सकता है। जो प्रतंत्र होता है वो उसमें संविधान की जरूरत नहीं, वो जैसे चाहे जब मर्जी वो शासक उसको चलाता है। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया था। संविधान के बारे में कहा गया कि लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया ये संविधान है। हालांकि ये अब्राहम लिंकन की कोटिंग है। अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी संविधान के बारे में कि क्या कहा अब्राहम लिंकन ने, लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया शासन तंत्र, ये है संविधान। और किसी देश के संविधान को, किसी भी गणतंत्र देश के संविधान को अगर कोई नागरिक वहां का नहीं मानता है तो उसको देशद्रोही कहा जाना कोई गलत बात नहीं। और अपने देश में क्या हो रहा है, संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान निर्माताओं को गालियां दी जा रही हैं, तो इनको भी अगर देशद्रोही कहा जाए तो कोई गलत बात बिल्कुल नहीं होगी। भारत में विरोध प्रदर्शन और अनशन, आमरण अनशन, इनका एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जेपी आंदोलन 1975 में हुआ। उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश में लगाई, तो ये आंदोलन बड़ा आंदोलन था, जेपी आंदोलन, जिससे भारत की राजनीति की दशा और दिशा भी बदल गई थी। दूसरे नंबर पे देखा जाए, केरल में 1973 में यह आंदोलन हुआ था बिजली परियोजना के विरोध में। वहां की जनता ने ये बड़ा आंदोलन किया था, इसका नाम था साइलेंट वैली आंदोलन। फिर चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक पर्यावरण प्रेमी थे और उनके नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन चला। चिपको का मतलब था कि लोग पेड़ों के साथ चिपक गए थे। पेड़ों की कटाई जो है रोकवाने के लिए लोग पेड़ों के साथ चिपक गए थे, इसलिए भी इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन था। नर्मदा बचाओ, मेधा पाटकर ने काफ़ी बड़ा इसमें रोल अदा किया। 1985 में ये आंदोलन चला था, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये बड़ा आंदोलन मेधा पाटकर जी ने चलवाया था। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी शामिल होते थे समय समय पर। फिर एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन चला जिसने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। इसमें जन लोकपाल आंदोलन, जिसको अन्ना हजारे आंदोलन भी हम कहते हैं। उसके बाद निर्भया आंदोलन, यानी अनगिनत आंदोलन इस देश में हुए। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह आंदोलन बताने के लिए बैठ गए क्या? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान है, और संविधान अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, उस व्यक्ति और समुदाय को आंदोलन करने का, आमरण अनशन करने का, अनशन करने का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। कांग्रेस के समय में जितने भी आंदोलन हुए
मैं यहां कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं। कुछ भी हुआ, छोटा आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, एक तरह से जनता की आवाज सुनी जाती थी। ऐसा नहीं था कि साल भर से ज्यादा दिल्ली की सड़कों पर हजारों लाखों किसान बैठे रहे, लेकिन एक आदमी की जिद ने सर्दी गर्मी में उन किसानों को वहां बैठाए रखा। कोई सुनवाई नहीं। अगर आंदोलन या अनशन करना संवैधानिक अधिकार है और उसको अगर सरकार नहीं सुनती है, तो ये सरकार गणतंत्र और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। अगर दबाव देकर, अगर फोर्स यूज करके किसी भी आंदोलन को, अनशन को दबाया जाता है, तो ये सरकार बिल्कुल संविधान के खिलाफ काम कर रही है। और जो सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो देशद्रोही सरकार और देशद्रोही दल कहा जा सकता है। ये सारे के सारे देशद्रोही हैं जो किसी भी तरह के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं। कांग्रेस के समय पे जब सभी की बात सुनी जाती थी, कोई भी आंदोलन होता था, जन लोकपाल आंदोलन पीछे सबसे लास्ट में बड़ा आंदोलन हुआ। आपको याद होगा, एक वो बाबा था, सलवारी बाबा जिसको कहते थे, वो सलवार पहन के ही भाग गया था एक महिला की, भूले नहीं होंगे आप। लेकिन वो किसी को, दूसरी पार्टी को सत्ता दिलवाने के लिए लगा हुआ था। उस आंदोलन में के पीछे हिडन एजेंडा दो धीरे धीरे बाद में आया सामने, पता लगा कि वो आरएसएस के संघ के लोगों का द्वारा प्रेरित एक आंदोलन था। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ बात ये कहना चाहता हूं कि जब हमारा ये संवैधानिक अधिकार है अनशन करना, सरकार के प्रति विरोध जताना, तो सरकार की जिम्मेवारी है हमारी बात सुने। और आज 1 महीना होने को जा रहा है, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 1 महीना आज होने को जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। उस इंसान का पूरा जीवन संघर्षों में बीता है। उस इंसान ने कभी अपने लिए कोई काम, सदैव संघर्ष में रहा, और आज वो इस वृद्धावस्था में 1 महीने से भूखा प्यासा 2 प्रदेशों की सीमाओं पर लेटा हुआ है। और सरकार, ये झूठे लोगों की सरकार, जिसने दिल्ली से किसानों को झूठ बोलकर उठाया कि हम आपको एक कमेटी बना देंगे, हम आपका एमएसपी दे देंगे, हम आपका ये कर देंगे। इन झूठे लोगों की सरकार ने वादा खिलाफी की। उसी वादा खिलाफी के मांग क्या रहा है? सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल कुछ नहीं मांग रहा अलग से। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों की इज्जत रखने के लिए कह रहा कि आपके मुख से जो, आपके जो सम्मुख से जो बढ़िया चीजें निकली थी, जो वायदे का आपने किए थे, श्रीमान जी वो पूरे कर दो। प्रधानमंत्री जी के शब्दों की इज्जत रखने के लिए एक इंसान इतनी कड़ाके की ठंड में 2 प्रदेशों की सीमा पर लेटा हुआ, और प्रधानमंत्री जी अपने मित्र के लिए जा रहे हैं कुवैत। ये मत समझिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री कोई हमारे देश के लिए काम करने के लिए जाते हैं, नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, जहां भी प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां से अडानी के लिए डील करके आए, अंबानी के लिए डील करके आए, चाहे वो हवाई जहाज बनाने वाले का सौदा हो, जब अनिल अंबानी के लिए लेके आए थे। हालांकि उसने कभी एक नट बोल्ट भी नहीं बनाया, लेकिन बनाएगा, ये बन गए भाई वो हवाई जहाज। ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ना होके
क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के संविधान और देश के संविधान निर्माता का थोड़ी सी तो उनकी कदर करते। संसद के अंदर जिस तरह से इन्होंने खिल्ली उड़ाई है संविधान निर्माता की और संविधान की, ये लोग देशद्रोही हैं, देशद्रोही। इनका इतिहास रहा है। जब ये देश अंग्रेजों से लड़ रहा था उस समय भी ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये इनका इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कही थी कि ये जो हम संविधान है ये बहुत ही बढ़िया संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन किसी बिल्ली इंग्लिश का शब्द है, किसी बिल्ली का मतलब होता है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब तो कहना पड़ेगा, बिल्ली का मतलब नीच। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यह संविधान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन नीच हाथों में पड़ गया तो इसके खतरनाक नतीजे होंगे। और वो कुछ दिखाई आज दे रहा है। किसी की कोई सुनवाई नहीं, चाहे कोई मजदूर संघर्ष कर रहे हैं वो आंदोलन पर हैं, उनकी सुनवाई नहीं, चाहे कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उनकी को, सब कुछ लठ और डंडे से इन्होंने फोर्स होते गई हर जगह। सिविल ड्रेस में सबसे आगे लठ मारने वाले, ये भी बता दूं, खुलासा कर दूं, आरएसएस के लोग ये खड़े कर देते हैं। ये लठ तंत्र है, गणतंत्र नहीं। आज जो चल रहा है ये वास्तव में ये लठ तंत्र है। इसको गणतंत्र तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये राष्ट्रद्रोही लोग। अब भी समय है, समझ जाइए, जहां मौका मिले इनको चलता करिए। दोस्तों, मैं रात को सोता हूं तब भी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की याद आती है, सुबह उठता हूं तब। उस बुजुर्ग ने हमारे किसानों के लिए, हम किसान के बेटों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत संघर्ष किया। अगर वो इंसान इस दौरान अगर उस इंसान को कुछ हुआ तो आरएसएस वालों समझ जाना, तुम लोग, ये देश तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। किसी बिल में भी बढ़ जाना, छोड़ेगा नहीं ये देश। और ये जो खालिस्तान करते रहते हो ना, छोड़ दो इन बातों। ये खालिस्तान नहीं है। अगर ज्यादा ही अपनी हिंदू पिंडू की बात करी ना तो ये खालिस्तान नहीं रहेगा, ये अब की बार जाट लैंड बन के रहेगा, जिसके अंदर आप ये समझ लो कि आगरा से आगे तक का इलाका, पूरा राजस्थान और आधा यूपी और दिल्ली, सब कुछ ये जाट लैंड बन के रहेगा। तुम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम लोग हो असल मायने में, जो सारा दिन हिंदू हिंदू हिंदू, ये जो पूरा दिन मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढते रहते हो ना, काम ढूंढ लो और काम करो ताकि देश की प्रगति की ओर जाए। इस महंगाई को रोको। देश के अंदर इतने मुद्दे हैं करने के लिए, लेकिन तुम लोग तो देशद्रोही लोग, तुमने तो देश के टुकड़े, असल टुकड़े टुकड़े गैंग वही आप। दूसरों को बदनाम मत करिए। वोटें कटवा दो इस प्रदेश में, ये कर दो, फिर हम आ जाएंगे सत्ता में। चंडीगढ़ में सरेआम पकड़े गए थे वोटों की बेईमानी करते हुए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये चिंता व्यक्त करने आया था कि एक बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं और इस सरकार को कोई चिंता नहीं। इसी के लिए मैं अपने अभी फिलहाल के लिए मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। थैंक यू। जय भारत, जय